Hi guys, welcome back to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. So let us start our second lesson. क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था अपना जो फर्स्ट लेसन है, इसका अपना ये जो लेसन्स हैं हमारे, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट कंसर्न में आते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे जो KVS के एग्ज़ाम के लिए हैं। और इससे पहले हमने अपनी और वीडियोस कंप्लीट की हैं ग्रामर से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीट दिस। अगर कुछ रहता है तो यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट सेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड लेसन बिफोर यू रीड। जब भी हम अपना कोई भी जैसे नया लेसन स्टार्ट करते हैं जैसे उसमें हमें पहले जो बिफोर यू रीड ये जो लाइन्स दी होती हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये व्यू बताती हैं लेसन के बारे में कि पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो क्या कवर करता है आखिर। सो लेट अस स्टार्ट। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डॉग है, कुत्ता है, और वुल्फ है, भेड़िया है, वो क्लोजली रिलेटेड है, मीन्स इनको एक ही फैमिली का माना जाता है। और यू मे आल्सो नो, और आप यह भी जानते होंगे कि समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, और आप ये चीज़ सेंचुरी से यानी जो सेंचुरीज होती है वो 100 सालों की होती है, कि आप तकरीबन 100 सालों से ये बात जानते होंगे। यही बात राइटर कहना चाहता है। ह्यूमन बीइंग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, की जो सेंचुरीज से, क्योंकि इतिहास में भी दर्ज है कि जो ह्यूमन है यानी मानव है उसने जो ये वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको टेम किया है, पाला पोसा है, डोमेस्टिकेटेड किया है, यानी घर के जैसे कामों के यूज़ के लिए किया है, ठीक है, जो पालतू होते हैं। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। और यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी गई है, कहानी दी गई है कि कैसे कुत्ता जो है हमारा एक टेम एनिमल बना, यानी पालतू एनिमल बना। जब भी चैप्टर स्टार्ट करना होता है तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें जो राइटर के बिल्कुल कंप्लीट व्यूज़ हमारे सामने आ जाते हैं। सो नाउ फर्स्ट वन, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। अब एक बार जब कुत्ते तो अपने खुद के स्वामी हुआ करते थे, क्योंकि यही बात कही गई है ना, यहाँ पर सभी डॉग्स को कंसिडर किया गया। Dogs were once their own master and lived the way wolves do। और ऐसे वो रहते थे जैसे वुल्स रहते थे, क्योंकि ये वुल्फ की सेकंड फॉर्म है, मीन्स वॉल्व्स प्लूरल हो गया इसका, ठीक है। इन फ्रीडम यानी आज़ादी में, until a dog was born who was ill pleased with this way of life, कि जब तक एक कुत्ता पैदा हुआ और जो अपनी इस इल प्लीज्ड क्या होता है कि जैसे ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी, मीन्स अपनी जीवन से खुश ना होना, कि मेरा जीवन दिस वे ऑफ लाइफ, कि मेरा जीवन इस वे में, इस रास्ते में क्यों चल रहा है, यानी इस तरह से क्यों चल रहा है, ठीक है। अब ही वॉज सिक, वह बीमार था, एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, और काफ़ी थका हुआ था ऐसे घूमते हुए अपने बारे में। क्यों वॉन्डरिंग कर रहा था वो? लुकिंग फॉर फूड, कि वो सोच रहा था अपने मन में कि ये चीज़ खाना ढूंढना बड़ी थकाने वाली चीज़ है। एंड बीइंग फ्राइटेंड, और डराने वाली भी है। ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और क्योंकि डर उनसे लगता है जो उससे स्ट्रोंग है, यानी क्योंकि जो कमज़ोर होता है उसको ये डर लगा रहता है कि जो स्ट्रोंग है वो मेरा भोजन छीन के खा जाएंगे और शायद मुझे भी मार दें, ठीक है। तो इस तरह की जो थॉट्स हैं वो उसके माइंड में आते रहते हैं, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, ही थॉट, वह सोचता है, ही थॉट इट ओवर, वह उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचता है, एंड डिसाइडेड दैट, और फैसला करता है, द बेस्ट थिंग फॉर हिम to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। अब वो क्या सोचता है कि उसके लिए बेस्ट थिंग यानी अच्छा यही होगा
कि वो उसका नौकर बन जाए, उसका सेवक बन जाए जो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर है, यानी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और इस धरती पर उससे ज़्यादा ताकतवर कोई ना हो। ठीक है, तो मतलब ये कहना चाहता है कि वो एक ऐसे अ, अपना स्वामी बनाना चाहता है कि जो धरती पर सबसे शक्तिशाली हो। ठीक है, एंड ही, ठीक है, ही यहाँ पर डॉग को कंसिडर कर रहा है। ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वह निकल भी पड़ा। ठीक है, सेट आउट होता है कि निकल पड़ना, यानी प्रस्थान करना। इस तरह की जो ये फ्रेज होते हैं, जो ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ग्रामर का एक हमें आउटलुक दिखाते हैं कि ग्रामर जो है वो कैसे कंसिडर करनी है, आपको कैसे समझनी है। ठीक है, तो वह इस तरह का एक मास्टर सेट आउट यानी ढूंढने निकल पड़ता है। ठीक है, ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वह चलता जाता है, चलता जाता है, एंड ही मैट ए किन्समैन, और वह एक किन्समैन यानी एक ऐसे आदमी से मिलता है। किन्समैन कौन होता है? एक ओल्ड फैशन्ड वर्ड फॉर ए रिलेटिव फियर्स, वायलेंट या फिर फ्राइटनिंग, मीन्स एक ओल्ड फैशन वर्ड है ये किन्समैन का। ठीक है, ए बिग वुल्फ, एक बड़े से भेड़िए से मिलता है वो, हु वॉज एज स्ट्रोंग एज ही वॉज फियर्स। तो फियर्स क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं, मीन्स जो दूसरे की हिंसा करते हैं, क्योंकि जो वुल्फ होता है वो काफ़ी हिंसक जीव होता है। ठीक है, तो वो उसको बहुत ही स्ट्रोंग लगा। वेयर आर यू गोइंग, जो द वुल्फ आस्क्ड। अब उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है कि भाई डॉग, कुत्ते, तुम कहाँ जा रहे हो? वो उससे क्वेश्चन करता है वुल्फ। आई एम लुकिंग फॉर समवन, ठीक है, मैं किसी को देखने जा रहा हूँ, मीन्स किसी को ढूंढने जा रहा हूँ। टू टेक अप सर्विस विद, कि जो मुझे अपनी सेवा पर रख ले, मीन्स मुझे काम दे, मीन्स मैं उसकी सेवा में रहूँ। ठीक है, फिर वो क्या कहता है? वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। फिर वो भेड़िए को ही पूछता है कि भेड़िए, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे? ठीक है, वुड यू लाइक टू बी। फिर वो क्या कहता है? आई डोंट सी व्हाई नॉट, अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। द वुल्फ सेड्स, वो कहता है, एंड एग्रीड अपॉन, और वो सहमत हो जाता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। अब क्या करते हैं कि वो दोनों साथ साथ चलते जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच बातचीत हो चुकी है कि और तुम मेरा मास्टर बन जाओ, तो फिर वो साथ साथ चलने लगते हैं। फिर फोर्थ पैरा, दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, क्योंकि ये प्लूरल हो गए, दे दोनों हो गए। ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन, यानी अचानक, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। लिफ्टेड क्या होता है? ऊपर उठाना, जैसे क्योंकि वुल्फ जब किसी के आने की संभावना होती है तो वो अपनी नोज ऊपर उठाकर सूंघ लेता है, यानी एंड स्निफ्ड। स्निफ क्या होता है? जैसे सूंघना किसी चीज़ को, जो साउंड आती है नोज से, नाक से। डार्टेड क्विकली, डार्टेड क्या होता है? एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी चलना। क्विकली ऑफ द पाथ एंड नीड इनटू द बुशेस। तो वो क्या करता है कि वो अचानक से जो बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ हैं, उनके पीछे छुप जाता है। क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और बिल्कुल डीपर फॉरेस्ट, बिल्कुल जो जंगल होता है उसमें अंदर चला जाता है। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड। अब कुत्ता जो है वो ये सब देख रहा था खड़ा हुआ, वो बहुत ही शॉक्ड रह जाता है, सरप्राइज रह जाता है, हैरान रह जाता है। वट इज़ कम ओवर यू मास्टर। अब कुत्ता उससे क्वेश्चन पूछता है कि मास्टर आपको क्या हुआ? ठीक है, ही आस्क्ड, वह पूछता है, वट हैज़ फ्राइटेनिंग यू सो, कि तुम इतना कैसे डर गए? ठीक है, तो वो कहते हैं कि तुम इतना क्यों डर रहे हो? कांट यू सी। अब वुल्फ क्या कहता है? नहीं देख रहे हो? देयर इज़ ए बियर आउट देयर, तुम्हें नहीं दिखता, नहीं देख सकते कि वहाँ पर एक भालू पड़ा है? क्योंकि जो वुल्फ होता है वो भालू से डरता है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो तुम्हें और मुझे दोनों को खा लेगा, क्योंकि भालू जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है।
सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर, अब ये देख रहा था कि बियर बहुत स्ट्रोंग है। देन द वुल्फ द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, अब उसने देखा कि जो ये बियर है ये वुल्फ से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो वो क्या डिसाइड करता है कि चलो मैं इसकी सेवा में चलता हूँ, इसको अपना मास्टर बना लेता हूँ, ठीक है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और वो वुल्फ को छोड़ देता है। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और अब वो क्या करता है कि वो वुल्फ को छोड़ देता है और बियर से पूछता है कि चलिए भालू जी आप मेरे मास्टर बन जाइए, ठीक है। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, और बियर क्या होता है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। एंड सेड, बियर क्या कहता है, बियर हो लिया उसके साथ, लेट अस गो, चलो चलते हैं, एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो चलते हैं और एक काऊ का झुंड ढूंढते हैं, क्योंकि हर्ड क्या होता है, एक झुंड होता है जो जैसे जो गाय वगैरह एक झुंड में घूमते हैं, ठीक है। I'll kill a cow, चलो मैं एक गाय मार देता हूँ, देन वी कैन ईट आवर fill, और तब हम उससे अपना पेट भर लेते हैं, ठीक है। ये एक कन्वर्सेशन हो जाती है बियर और डॉग के बीच, ठीक है। फिर अब यहाँ पर कौन कौन चलते हैं, बियर और डॉग, दे वॉक्ड ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउज, अब वो चलते जाते हैं और उनको एक गाय का झुंड दिख जाता है, बट लेकिन जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वो ये करने वाले होते हैं, दे वर स्टॉप्ड, ठीक है, दे वर स्टॉप्ड, वो रुक जाते हैं, बाय ए टेरिबल नॉइस, तो जब वो ऐसा करने लगता है कि चलो एक गाय को मार लेते हैं अपना पेट भरने के लिए, तो उनको एक बड़ी टेरिबल क्या होता है, जो भयानक साउंड होती है, ठीक है, टेरिबल क्या होता है, भयानक, उनको एक भयानक सी नॉइज सुनती है, शोर सुनता है, ठीक है। द काउज वर मोइंग लाउडली, जो गायें थी जोर जोर से मोइन कर रही, रंभा रही थी, क्योंकि मोइन जो होता है रंभाना होता है, एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि पैनिक क्या होता है, पैनिक होता है कि इधर उधर एकदम से इधर उधर भागना, बड़ी एक सिचुएशन में डर के मारे, ठीक है। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, अब बियर क्या करता है, अब भालू क्या करता है, ये देखो यहाँ पर भालू छुपा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर वुल्फ है, ये भालू है यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक ट्री के पीछे छुप जाता है, देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, अब वो ट्री के पीछे छिपके सब देख लेता है और भाग जाता है बड़ी हेस्टिली क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी में, ठीक है। अब देखते हैं जो भालू ने, ये देखो ये गाय का झुंड है, ये डॉग खड़ा है इसके साथ और ये भाग रही हैं पैनिक सिचुएशन में, चलो देखते हैं, लेट अस सी। अब क्या होता है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब सेड ही टू द डॉग, अब कुत्ता कहता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, अब जो भालू था वो कहता है कि यह शेर है जो इस जंगल के इस हिस्से पर राज करता है, रूल करता है, शासन करता है। द लॉयन हुज ही, अब शेर, अब जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो बड़े सरप्राइज वे में पूछता है कौन है ये, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, अरे तुम नहीं जानते कि वह इस धरती पर सबसे शक्तिशाली बीस्ट है, जानवर है। वेल देन आई से गुड बाय टू यू, चलो अच्छा है मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ बियर, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, चलो अब मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस धरती पर सबसे स्ट्रोंग हो, शक्तिशाली हो, ठीक है। एंड ऑफ द डॉग, और इसके बाद द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और अब क्या करता है कि जो डॉग होता है वो लॉयन के पास चलता है कि आप मेरे मास्टर बनेंगे। द लॉयन एग्रीड टू इट
अब जो लॉयन होता है चलो सहमत हो जाता, चलो ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और जो कुत्ता है वो उसके साथ रहने लगता है। एंड सर्व्ड हिम, उसकी सेवा करने लगता है। फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और बड़े लंबे समय से अब क्या होता है, जो डॉग होता है वो उसके पास रुक जाता है। इट वॉज ए गुड लाइफ, अब उसका जो जीवन था बहुत अच्छा हो गया था, ये अच्छी लाइफ थी, ठीक है। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और अब उसके पास कोई भी बात नहीं थी, कुछ नहीं था शिकायत करने के लिए। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि अब उसने देख लिया था कि लॉयन से, शेर से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल नहीं है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और डेयर क्या होता है, और किसी में इतना साहस भी नहीं था कि वो उसको कुछ कह दे या टच भी कर दे, ठीक है ना। सो वी मूव टू 9th। और एक दिन क्या होता है कि वो दोनों साथ ही साथ चलते जाते हैं एक रास्ते पे। दैट रैन एमिड बियर क्लिफ्स, क्लिफ्स क्या होता है, एक एक जैसे वो गहरी, जैसे ये यहाँ पर मीनिंग गिवन है। ए स्टीप हाई रॉक ओफन द एज ऑफ द सी, ये जैसे सी के पास एक तीखी सी चट्टान होती है जो नोकदार होती है, दैट इज क्लिफ। व्हेन ऑल ऑफ इज सडन द लॉयन स्टॉप, अब क्या होता है कि एकदम से लॉयन रुक जाता है, अचानक से, ऑल ऑफ सडन होता है अचानक से। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंगरली, अब वो बहुत जोर के दहाड़ता है, ठीक है, और जो ग्राउंड पे स्ट्रक करता है जोर से, जैसे एकदम से दबा के पैर मारता है। विद हिज पॉ, पॉ क्या होता है, जो पैर होते हैं अपने पंजे, विद सच फोर्स, और बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, दैट ए होल फॉर्म देयर, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, सुराख हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर क्या होता है, वो चुपचाप चला जाता है। वट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। अब क्या होता है, अब जो डॉग होता है वो बड़ा हैरान हो जाता है कि मास्टर क्या हुआ। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, अब वो कहता है कि मुझे एक मैन की, एक मनुष्य की सुगंध आ रही है। द लॉयन सेड वी हैड बेटर रन फॉर इट, वी विल बी इन ट्रबल, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, चलो फिर तो ठीक है, मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ लॉयन। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ द स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मैं एक ऐसे मास्टर को ढूंढ रहा हूँ जो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर सबसे स्ट्रोंग हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वो लॉयन को भी छोड़ देता है। सो वी मूव टू लास्ट पैरा 10th। एंड ऑफ द डॉग, और तब से जो कुत्ता है, वेंट टू जॉइन द मैन, तब से उसने वो आदमी के साथ रहने लग गया है। ही स्टेड विद हिम, वह उसके साथ ही रहता है। एंड सर्व हिम फेथफुली, और बहुत ही फेथफुली तरीके से, विश्वसनीय तरीके से वो उसकी सेवा करता है। दिस हैपन लॉन्ग एंड लॉन्ग, और यह तब से चला आ रहा है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, और आज तक जो कुत्ता है आदमी का सबसे लॉयल सर्वेंट है, वफादार सर्वेंट है। एंड नोज नो वन अदर मास्टर, और वह अपने किसी दूसरे मास्टर को नहीं जानता है। मीन्स इसमें क्या है कि जो डॉग है उसने अपना फेथफुल मास्टर ढूंढ लिया और फॉर एवर वो उसी के साथ रहता है। सो नाउ वी मूव टू आवर क्वेश्चंस, कि हमने अपना लेसन अच्छे से रीड कर लिया है। सो वी मूव टू आवर क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है हमें, एक तो ये होता है कि जो हमें लेसन पढ़ा है वो हमारे माइंड में स्टिक हो जाता है, और हम अपनी जो वोकेबलरी है, ग्रामर है, वो भी अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं, और दिस विल हेल्प अस इन आवर स्पीकिंग फॉर्म ऑल्सो। सो वी मूव टू आवर क्वेश्चंस। अब क्या है हमारे पास, जो ये डिस्कस द क्वेश्चंस इन देयर पार्ट्स बिफोर यू राइट द आंसर, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमें लेसन को दोबारा कंसिडर करना पड़ता है। सो ये
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फर्स्ट वन है वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर। ये वन हु इज़ ये 1 और 2 दे रखा है इसका, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसमें जो 1 और 2 का वो हो सकता है, मीन्स पार्ट हो सकता है। सो लेट्स सी क्यों ज़रूरत पड़ी एक डॉग को अपने मास्टर की। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट पैरा में ही है। सो इसका जो आंसर है वो बनेगा क्योंकि द डॉग वाज टायर्ड ऑफ द शॉर्ट ऑफ लाइफ इट लेड, क्योंकि जो वो जीवन जी रहा था वो उसे बहुत तंग आ चुका था। ठीक है, ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड। ये बिल्कुल फर्स्ट पैरा में गिवन है आपके। ठीक है, क्योंकि जब भी आप अपने क्वेश्चन ढूंढते हैं तो आपको जैसे ये हमारा लेसन है, यहाँ पर हमारे जो पेजेस हैं वी मूव टू दैट, मैं आपको दिखा देती हूँ एक, क्योंकि जो भी हमें लुकिंग फॉर फूड ये वाला कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि जो कुत्ता था वो अपनी जो इस लाइफ थी उससे परेशान हो गया था, अबाउट बाय हिमसेल्फ। ठीक है, यही वाला इसमें आएगा सारा, और लुकिंग फॉर फूड एंड फाइटिंग हिमसेल्फ टू दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन आंसर इसमें चूज करने हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, वी मूव टू आवर क्वेश्चंस। तो उसके ही वॉज frightened of those who were stronger than he, so he felt he need for a master who could give him food. He also wanted security in return for his service. तो यही रीज़न था मेनली जो हमारे फर्स्ट पैरा में है उसमें है। ठीक है, हमारा सेकंड क्या है, who did he first choose as his master? I think this is very easy, क्योंकि पहले उसे कौन मिला था अपने मास्टर के तौर पर। ठीक है, तो पहला जो था फर्स्ट द डॉग चूज ए फियर्स वुल्फ, क्योंकि पहले जो डॉग को मिला था एक फियर्स वुल्फ मिला था। ठीक है ना, एक वुल्फ मिला था ना उसको। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, और उसका रीज़न क्या था, ही लेफ्ट द वूल सून आफ्टर ही सा हिम अफ्रेड ऑफ अ बियर, क्योंकि जो वुल्फ था वो बियर से डर रहा था। सो द डॉग वॉन्टेड ए मास्टर हु वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, तो इसलिए डॉग ऐसा मास्टर चाहता था जो किसी से ना डरे। ठीक है, सो नेक्स्ट आवर थर्ड क्वेश्चन, हु डिड ही चूज नेक्स्ट। अब जो थर्ड था वो कौन था, ये क्लू दे रखा है 5 पे। ठीक है, तो जो थर्ड था, नेक्स्ट द डॉग, फिर इसका जो थर्ड कौन था, नेक्स्ट द डॉग चूज बियर, क्योंकि थर्ड नंबर पे उसके पास किसके पास जाता है वो, बियर के, क्योंकि थर्ड नंबर पे उसको बियर मिलता है। ठीक है, तो वो भालू के पास जाता है, तो इसका आंसर बनेगा नेक्स्ट द डॉग चूज बियर एज हिज मास्टर। फोर्थ वन, अब फोर्थ क्या कहता है, वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब ये 8th में मिलेगा क्योंकि ये क्लू दे रखे हैं हमें। अब वो क्या कहता है कि उसने लंबे समय तक लॉयन को सर्व क्यों किया, द डॉग सर्व द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, फर्स्ट लाइन ये बनेगी, देयर वॉज इंडीड नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। ठीक है, इट वॉज ए गुड लाइफ, नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। ठीक है, सो फिफ्थ वन, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। ये 9-10 में मिलेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वे है एनसीईआरटी का, क्योंकि इसमें हमें एक क्लू मिल जाता है कि हमें यहाँ से अपना क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। सो द डॉग फाइनली चूज मैन, क्योंकि फाइनली उसने किसको चूज किया, मैन को। ठीक है, फाइनली द डॉग चूज मैन एज हिज मास्टर, ही फाउंड हिम टू बी द स्ट्रोंगेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ ऑफ whom even the lion was afraid, क्योंकि उससे तो जो लायन भी था वो भी डरता था, इसलिए जो डॉग है उसने मैन को अपना मास्टर चुना। सो बी पार्ट में यहाँ पर क्या है, अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, यहाँ पर एक समरी दी गई है।
fill in the blank to complete it taking appropriate phrases from the box। वैसे तो ये समरी है क्योंकि हम लेसन रीड कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सीधा ही इनमें से सेंटेंसेस उठा के दे देता है और टेक्स्ट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो लेट वी सी। अब इसमें क्या है वो देख लेते हैं। This is the story of इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या आएगा। This is the story of, किसकी थी ये स्टोरी, क्योंकि सबको पता है ये एक डॉग की स्टोरी थी, तो यहाँ पर आएगा This is the story of a dog। ठीक है, This is the story of a dog who used to be dash। तो who used to be dash क्या ढूंढ रहा था वो, अपना मास्टर। who used to be his own master। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे नंबरिंग भी डाल सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट वन हो गया, दिस इज सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा who used to be his own master। MASTER। ठीक है, ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर, उसने डिसाइड किया एक मास्टर को फाइंड आउट करे। डैश, अब क्या होता है, ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स। तो ये थर्ड का आंसर हो गया, तो यहाँ पर आएगा डिसाइड ए मास्टर, यहाँ आएगा स्ट्रोंगर, STRONGER, स्ट्रोंगर देन एनीवन, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है हम यहाँ लिख लेते हैं एनीवन एल्स। ओके, फर्स्ट ही फाउंड डैश, पहले उसने किससे मिला था वो, फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, ये फोर्थ हो गया यहाँ पर, फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद dash, he was first he found a wolf, then but the wolf was afraid of dash, लेकिन wolf किससे डरता था, bear से। the wolf was afraid of bear, क्योंकि ये bear है यहाँ पर फिफ्थ वन। afraid of the bear। Then the dog thought that the bear was dash। अब कुत्ते ने क्या सोचा कि बियर जो है वो सबसे शक्तिशाली है, तो इसमें देख लेते हैं कहाँ पर है। The bear was the strongest of all, ये इसको हम 6th नंबर दे देते हैं, was the strongest of all। जो बियर क्या था, द बियर वॉज द स्ट्रोंगेस्ट, STRONGEST, स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल। ओके, इससे क्या होता है, इससे कहानी भी हमें रिपीट हो रही है और साथ ही साथ हमारा सिंटेक्स भी इम्प्रूव होता है आफ्टर सम टाइम। सो इसको ये ना समझे कि दिस इज़ ए बोरिंग वर्क, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, क्योंकि इससे एक तो आपका लेसन आपको बिल्कुल आपके माइंड में स्टिक हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट, तो ये सोचने पे भी मजबूर करेगा कि इसके बाद कुत्ता किससे मिला था। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ लॉयन, क्योंकि लास्टली वो किससे मिलता है, एक लॉयन से। ठीक है,
Who seemed the strongest? He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was dash. तो इसमें देख लेते हैं जो lion था, क्योंकि जो 7th नंबर पे है वो lion है, ये हमने फील कर दिया क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड था. अफ्रेड ऑफ मैन, तो ये इजी रह जाता है इस तरह से करना. The lion was afraid. AFRAID, afraid of. This is of man. Okay. To this day the dog remains man's best friend. तो तब से जो डॉग है वो मैन का बेस्ट फ्रेंड है. ठीक है. अब नाउ वी कम टू लैंग्वेज, वर्किंग विद द लैंग्वेज. अब यहाँ पर क्या है, हमें जो वर्ड गिवन है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसमें से ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है. ईच वर्ड, और ये वाले तो फ्रेजेस में भी आ जाते हैं, फिलप्स में भी आ जाते हैं, ठीक है, और पेयर वर्ड्स में भी आ जाते हैं. Each word in the box given below indicates a large number of, for example, a herd of cows refer to many cows. ठीक है. Complete each of the following. This is phrases with a suitable word from the box. ठीक है. ये जो phrases होती हैं ये बहुत important होती हैं. Then first one है a dash of ships, क्योंकि ये memory based होता है तो ये आएगा first. A fleet of शिप, तो शिप क्या होती है, शिप की क्या होती है, फ्लीट, FLEET. तो इस तरह से भी आप इसको याद करिए. नेक्स्ट है सेकंड, ए डैश ऑफ फ्लावर. दिस इज वेरी इजी. ए बंच ऑफ फ्लावर्स होता है. ठीक है. ये नंबरिंग में इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है हमें फिल करना. ए बंच ऑफ फ्लावर्स. थर्ड वन, ए डैश ऑफ चिक्स. जो चिक्स होती है वो क्या होती है, ब्रीड होते हैं ना, तो दैट इज ब्रूड. ए ब्रूड ऑफ चिक्स. फोर्थ वन, ए डैश ऑफ कैटल. दिस इज वेरी इजी क्योंकि जो कैटल का दो जो क्या होता है वो झुंड होता है, हर्ड होता है. ए हर्ड ऑफ कैटल. फिफ्थ वन है ए डैश ऑफ स्टिक्स. इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्योंकि बंडल का स्टिक्स का बंडल होता है, गट्ठर होता है. ठीक है. ए बंडल ऑफ स्टिक्स. सेवंथ में ए डैश ऑफ शीप. अब शीप का क्या होता है, शीप का होता है फ्लॉक. तो फ्लॉक किस नंबर पे आएगा, ये 6th पे आ जाएगा. FLOCK. नेक्स्ट है ए डैश ऑफ फिश. तो फिश का ये कई बार उलझाने वाला हो जाता है. फिश का क्या होता है, स्कूल होता है. तो 7th नंबर पे क्या हो जाएगा, स्कूल, क्योंकि स्कूल से हम उलझन में पड़ जाते हैं कि स्कूल जो है वो स्टूडेंट्स को होता है. तो जो फिश का भी जो प्लूरल ये आता है वो स्कूल होता है. देन 8th वन, डैश ऑफ वुल्स. तो लास्ट में क्या रहता है, पैक. ठीक है. ए पैक ऑफ वुल्स. तो यहाँ पर आएगा पैक. नेक्स्ट है तो नीचे हमें जो नाउन्स गिवन है, ठीक है, हमें नाउन्स दिए गए हैं यहाँ पर. मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड. यहाँ पर हमें नाउन्स बनाने हैं क्योंकि नाउन्स क्या होते हैं, and given below by adding an ESS or ITY. Some words we need to add just TY and Y. It's very easy, but let we see it. हम इसको जरूर करेंगे. Honesty. honest से क्या बनता है, honesty. तो यहाँ पर या आप पूरा वर्ड भी बना सकते हैं क्योंकि honest से बन जाएगा आपका honesty, HONESTY. देन सेकेंड वन, काइंड से बन जाएगा आपका काइंडनेस.
क्रूल से क्या बन जाएगा? क्रूल से बनती है आपकी क्रूएलिटी। देन काम से बनेगा कामनेस, क्योंकि जैसे हिंदी में बनता है मित्र से मित्रता, इस तरह। सैड का क्या होता है? सैडनेस। एक्टिव से क्या होता है? क्योंकि एक्टिव से हो जाता है एक्टिविटी। ठीक है। फिर एट्थ क्रिएटिव से भी क्या हो जाता है? क्रिएटिव से हो जाता है क्रिएटिविटी। इससे स्पेलिंग भी इम्प्रूव होती है। सिंसियर से क्या होती है? क्रिएटिव से बन जाता है क्रिएटिविटी। फिर आता है सिंसियर से क्या बनता है? नॉर्मली हम बोल देते हैं सिंसियरिटी, तो ये वर्ड है, ये बन जाएगा सिंसियरिटी। और इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं हम। SINCERITY, सिंसियरिटी। क्योंकि मोस्टली जो स्पेलिंग होती है वो जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है उसी के हिसाब से होती है। मतलब कोई स्पेलिंग ऐसी होती है जो अपोजिट, मतलब जिसमें कुछ वर्ड साइलेंट हो सकते हैं। चीयरफुल का क्या बनेगा? चीयरफुलनेस, यानी इसके बाद क्या ऐड हो जाएगा? नेस, यानी चीयरफुलनेस। देन बिटर इज वेरी इजी, बिटर के साथ भी बिटरनेस हो जाएगा। बिटरनेस। देन सेंसिटिव, ये भी ऐसे ही बनेगा जैसे सिंसियर बना है। सिंसियरिटी, सेंसिटिव भी सेंसिटिविटी हो जाएगा। इसमें ई के स्थान पर IT आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि ITY, ये IT वाला वर्ड है, तो ये बन जाएगा SENSITIVITY। और द लास्ट वर्ड इज 12, दैट इज ग्रेटनेस, क्योंकि ग्रेट का बन जाएगा ग्रेटनेस। ओके, देन वी मूव टू थर्ड। ये बी पार्ट है अपना। बी पार्ट में जो आपका ये वर्ड्स सर्च दे रखा है आपका, जैसे एक टेबल है, दिस इज़ ए एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी करनी है। सो इस एक्टिविटी को यू हैव टू डू योर ओन सेल्फ। जैसे इसमें ये कह रखा है कि 6 can be found horizontally and remaining 6 vertically. All of them are describing verbs. This is words like good, happy, and the first letter of the words are given below. जैसे horizontal हो गया HRF, ठीक है। तो इसमें आप वर्ड्स बना सकते हैं, मीन्स इसको देखिए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कोई भी आपका वर्ड बन सकता है, ठीक है। देन वी मूव टू नेक्स्ट, द डॉग फैमिली। यहाँ पर जो डॉग की जो फैमिली है उसकी हिस्ट्री दे रखी है कि जो डॉग की फैमिली है इसमें कौन कौन आते हैं, ठीक है। सो ये भी एक एक्टिविटी है, यू हैव टू रीड ऑन दैट। और फिर इसके हम ये देख लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ ए पैरा। फाइंड द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव। जो ये अपोजिट्स दे रखे हैं, एंसेस्टर, तो एंसेस्टर का हो जाएगा, क्योंकि ये एक यू कैन से दिस इज ए ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें जो अपोजिट मीनिंग दिए जाते हैं, सो एंसेस्टर का हो जाएगा डिसेंडेंट, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा DESCENDANT,
DESCEN, descendant, DANT, डिसेंडेंट, क्योंकि इससे हमारे सिनोनिम एंटोनिम भी क्लियर हो रहे हैं। देन वाइल्ड टी डैश, तो ये वर्ड काफ़ी जेन्युइन है, जो टेम वाला वर्ड है कई बार आया है, TAME, टेम, पालतू, क्योंकि वाइल्ड जंगली होता है, टेम पालतू हो जाएगा। देन नेक्स्ट एंसेंट वाला, दिस इज़ वेरी इजी, एंसेंट का क्या हो जाएगा, मॉडर्न, ठीक है, MODERN, मॉडर्न। देन नेक्स्ट नियर, तो नियर वाले का हो जाएगा डिस्टेंट, DIS, इसमें क्लू भी दे रखे किसी किसी के, DISTANT, क्योंकि T ऑलरेडी लिखा हुआ है। देन सडनली, और GR सडनली के साथ हो जाएगा ग्रेजुअली, सो GRADUALLY, ओके। देन नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो यहाँ पर कुछ हमें सेंटेंसेस गिवन हैं। सो यहाँ जो हमने पैरा रीड किया है, तो डिंगो इसमें कौन है, डिंगो इसमें एक वाइल्ड डॉग है, डिंगो इज अ वाइल्ड डॉग, ओके। देन डॉग्स वर द, क्या है, कैसे एनिमल्स होते हैं डॉग, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद and tamed by humans, the other animals used tamed by humans are, वो क्या हो जाएंगे, और क्या क्या हो सकते हैं इसमें जो दे रखा है, हॉर्सेस दे रखा है, HOR, ये दिस इज SES, हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस हो गया, एलिफेंट्स, ठीक है, और क्या क्या, और काउज हो गई, एट्सेट्रा, ठीक है। लास्ट वर्ड जो है द न्यू वर्ल्ड रेफर्स टू, तो इसमें किस किस का वर्ड दे रखा है, एक तो अमेरिका, AMERICA, अमेरिका, और डॉग्स वर ब्रॉट टू फ्रॉम देयर फ्रॉम इंडिया, ओके। देन हेयर इज द, यहाँ पर हमें फैमिली दी गई है डॉग्स की, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये दे रखा है कि जो शाकाहारी हैं, वाइल्ड, डोमेस्टिकेटेड, सो आई थिंक यू हैव टू डू इट्स योर ऑन, क्योंकि दिस इज़ ए एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पर भी एक स्पीकिंग फॉर्म है, क्योंकि ये हेयर आर सम पॉइंट्स फ्रॉम ए सिमिलर स्टोरी, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, सो और द लास्ट राइड टुगेदर यंग मैन, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, सो दिस इज़ ए एक्स्ट्रा नॉलेज, यहाँ पर द रिटर्न फ्रॉम देयर राइड विद द ह्यूमन इनसाइड, तो ये भी आप जरूर कवर करें, ठीक है। सो नाउ वी मूव टू आवर पोएम। द काइट, सो वी स्टार्ट इट। द काइट, काइट क्या होती है, काइट होती है एक जो पतंग है, यानी पतंग होती है काइट। सो ऑल ऑफ अस, दिस इज पोएम बाय हैरी बेन, वो क्या कहता है, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, तो अपनी जो लाइन्स है वो पोएम से पहले वो क्या शुरू करते हैं कि हमें सभी को पतंग उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन, क्या आपने कभी ट्राई किया है कोई पतंग उड़ाना। सो रीड दिस पोएम अबाउट ए काइट, इट फ्लाइज इन द स्काई। सो दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन पोएम, और बिल्कुल इसको पढ़ते हुए हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम ही काइट फ्लाइंग कर रहे हों, और बिल्कुल एक सिंपल और यूनिक सी लैंग्वेज में लिखी गई है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कि कितनी ये जो पतंग है ब्राइट है, चमकीली है और नीले रंग की है। इज़ ए काइट व्हेन इट इज़ न्यू, और ये जब ये नई है, क्योंकि ये पतंग जो नई है ये ब्लू है, ब्राइट कलर की है। विद ए डाइव एंड अ डिप, डाइव क्या होता है, डाइव होती है जैसे डुबकी लगाना, क्योंकि जब पतंग उड़ाते हैं तो कभी ये
नीचे होती है कभी ऊपर होती है, तो इसको बोल देते हैं डुबकी लगाना। और डिप भी होता है, डिप भी डुबोना। एंड इट स्नैप्स इट्स टेल, स्नैप्स जैसे इसकी जो स्नैप होता है चटकना, क्योंकि इसकी जो टेल है बिल्कुल एक चटकती हुई सी लगती है, लहराती हुई सी लगती है। देन सोर्स लाइक ए शिप, सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है तैरना, ठीक है, यानी ऊंची उड़ान भरना। जो सोर्स का यहाँ पर जो मीन्स है ऊंची उड़ान भरना, ठीक है। देन विद ओनली ए सेल मीन्स विद ओनली अ सेल, बिल्कुल एक तैरती सी चली जाती है ये। एज ओवर टाइड्स, टाइड्स क्या होती हैं, जो लहरें होती हैं। ऑफ विंड इट राइड्स, और हवा इसको लहराते हुए राइड्स करवाते चली जाती है। राइड्स क्या होता है, राइड होता है सवारी करना, ठीक है, ये बिल्कुल हवा की सवारी करते हुए जाती है। क्लाइम्स टू द क्रीस्ट, क्रीस्ट क्या होता है, क्रीस्ट भी एक जैसे चढ़ाई होता है, क्योंकि जब ये हवा के ऊपर सैर करती है तो बिल्कुल एक चढ़ाई सी करती चली जाती है ये। क्लाइम्स टू द क्रीस्ट, और ये चढ़ाई करती है। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, गस्ट क्या होती है, गस्ट होता है हवा का झोंका। क्या होता है, हवा का झोंका। जैसे हवा चलती है और एकदम से जोर से हवा आती है तो वो होता है हवा का झोंका, यानी गस्ट। एंड पुल्स, और इसको एकदम से पुल करता है। देन सीम्स टू रेस्ट, कि जैसे ही हवा का झोंका आता है पतंग के ऊपर तो ऐसे लगता है कि ये ना आराम करती हुई सी लगती है। एंड विंड फॉल्स, और जैसी हवा चली जाती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, और जो स्ट्रिंग है यानी स्लैक, क्या स्लैक हो जाते हैं, स्लैक होता है निर्बल, यानी ये बिल्कुल निर्बल हो जाती है, लापरवाह सी हो जाती है। और इसकी जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल लापरवाह हो जाती है। यू, अब ये क्या कहता है पोएटिस, यू विंड इट बैक, और तुम जो हवा इसको बैक करती रहती हो। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और इसको तब तक दौड़ाती रहती हो जब तक एक नई हवा, क्योंकि ब्रीज भी हवा ही होती है, ब्लो नहीं करती, बहती नहीं। एंड इट विंग्स फिल, और फिर से इसके जो विंग है वो फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। अप एंड अप इट गोज, और फिर ये अब ऊपर जाने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट इज़ न्यू, और जब ये पतंग नई होती है तो ये कितनी ब्राइट होती है, कितनी सुंदर होती है। बट ए रैगडर थिंग, रैगडर क्या होता है, रैगडर होता है जो चीर फाड़ करने वाला, यानी चीर फाड़ करने वाला, ठीक है। दिस इज वे, वो है ये, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि यू नेवर विल सी, कि जब ये तेज से हवा आती है तो बिल्कुल इसको चीर फाड़ कर देती है, यानी इसको फाड़ डालती है। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग, और फ्लैप होती है जो एक लटकती सी हुई वस्तु, यानी एक स्ट्रिंग पे ये एक फ्लैप सी करती हुई लगती है। इन ए टॉप ऑफ ए ट्री, मीन्स जब ये फट जाती है तो ये किसी ट्री पर फ्लैप करती हुई लटक जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर पोएट ने बिल्कुल एक रियल डिस्क्रिप्शन दिया है काइट फ्लाइंग का, और इसको पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम खुद से ही पतंग उड़ा रहे हैं और हमारे सामने एक व्यू सा बन जाता है ब्लू सी पतंग का, कि हमारे सामने ही उड़ रही है और हम उसे इंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ वर्ड्स, यही शब्दों का जादू होता है जो हमें रोके रखता है। सो वी हैव फिनिश दिस आवर सेकेंड लेसन एज वेल एज पोएम, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं ये अपना KVS के एग्ज़ाम में, क्योंकि जो सब्जेक्ट कंसर्न वाला जो हमारा टॉपिक है, यू कैन से सिलेबस है, तो ये उसमें हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जामिनर क्वेश्चन आस्क करते हैं
वो इसी सिलेबस में से पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस सिलेबस। सो वी हैव कंप्लीट दिस। तो हम कल करने वाले हैं अपना चैप्टर 3, और इसके साथ ही साथ हमने अपना ग्रामर का भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, और वो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है रीडिंग लवर्स के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, KVS के नाम से है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। सो थैंक यू सो मच।